अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे सुबह-सुबह के टाइम है, तो मैं जो है वो नमाज़ पढ़ के और तिलावत करने के बाद थोड़ा-सा बाहर आ जाती हूँ और मैं थोड़ा-सा टाइम जो है ना यहाँ पे स्पेंड करती हूँ। पौधों को पानी वगैरह दिया और थोड़ा-सा नेचर को इंसान फ़ील करता है ना, तो काफ़ी अच्छी फ़ीलिंग आती है। एक इनर जो है ना पीस जो है वो मिलता है आपको। सूरज निकल रहा होता है और बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो नेचर के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने से ना काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं आप। तो यहाँ पे जो है वो मेरे जो है ना लेमन दिखा रही हूँ मैं आपको, छोटा-सा पौधा और बहुत ही प्यारे से जो है वो लेमन लग रहे हैं यहाँ पे, तो जो कि मुझे देख-देख के ना बहुत ही खुशी हो रही होती है। तो डेली मैं इनको देखती हूँ कि और लास्ट ईयर जो है ना टोटली गिने हुए 4 लेमन लगे थे इस पौधे पे, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी और इस बार तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो है वो लेमन लगे हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ मदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और डे कैसे स्टार्ट होता है हमारा। तो यही आज जो है वो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे दिन भर की। तो जी दिन मेरा स्टार्ट होता है इसी तरह से, उसके बाद फिर पौधों को पानी वगैरह देने के बाद थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद जो मेरा पहला काम होता है वो होता है अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना। अच्छा, मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ लें, सिर्फ़ जो है वो नॉर्मल 1-2 गिलास पानी के भी आप आराम से बैठ के पी लें, तो वो भी जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो मैं जो है वो कुछ ना कुछ मॉर्निंग ड्रिंक, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, कभी लेमन चिया वाटर ले लिया, कभी नीम गर्म पानी के अंदर लेमन और शहद डाल के ले लिया। तो आजकल बस मैं जो है ना वो इस्पेगोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। हर किसी को पता है कि इसके कितने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो बस पानी मैंने नॉर्मल लिया था, ना गर्म ना ठंडा, उसमें 1 चम्मच मैंने इस्पेगोल डाल दिया, मिक्स कर लेना है हमने और इसको आपने खाली पेट ले लेना है। तो उसके बाद जो है ना 1 गिलास पानी का हमने और पी लेना है, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना फिर वो बहुत ही थिक सा और वो जेली नुमा सा हो जाता है, तो 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है ऊपर से। उसके बाद फिर टाइम हो जाता है अफ़ान के स्कूल का, और अफ़ान को मैं उठा के तो उसको रेडी वगैरह करना होता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स पे होती है कि उनको उठाना, रेडी करना, ब्रेकफ़ास्ट करवाना, सब कुछ जो है, यहाँ तक कि उनका बैग भी पैक करना सारा कुछ चेक करना होता है कि क्या चीज़ें मिसिंग हैं, नहीं है, सब कुछ मदर्स को खुद करना होता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी जैम लगाया है, जो कि अफ़ान का फ़ेवरेट है, और ऊपर एक बनाना कट कर दिया। तो बस इस तरह से डिफ़रेंट मैं डेली जो है वो चेंज करके देती हूँ उसको, सेम एक ही चीज़ मैं डेली नहीं देती। सम टाइम इसी तरह हनी और बनाना वाले टोस्ट बना के देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और मज़े के भी बनते हैं। इसी तरह से आप ब्रेड के ऊपर न्यूटेला वगैरह या जैसे चॉकलेट स्प्रेड लगा के उसके ऊपर आप बनाना रख दें, वो भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो बस साथ-साथ इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस तरह के आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। तो उसके साथ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद फिर बारी आ जाती है जी उसके लंच बॉक्स की, और लंच बॉक्स में भी जो है वो मैं प्रेफ़र करती हूँ घर से ही उसको लंच बॉक्स देना। मैंने कभी भी उसको जो है वो बाहर की कैंटीन के सहारे नहीं छोड़ा कि वहाँ से कुछ खाए, घर से हमेशा लंच बॉक्स देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने 1 एग फ्राई कर लिया था, इसी तरह से जो है ना 1 सैंडविच बना के उसको दे दूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे मेरी ना एक कोशिश होती है कि मैं उसको 1 मील में ना मतलब एग ज़रूर दूँ। अगर जब जिस दिन मैं घर में नाश्ते में उसको एग दे रही हूँ ना, फिर जो है वो लंच बॉक्स में मैं एग नहीं देती हूँ, कुछ चेंज करके दे देती हूँ। तो आज यहाँ घर पे जो है वो मैंने उसको स्ट्रॉबेरी वाले टोस्ट दे दिए थे, तो इसलिए वजह से फिर अब मैंने स्कूल के लिए यहाँ पे एग वाला सैंडविच बना दिया है। तो और भी डिफरेंट काफ़ी आइडियाज़ हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मैं अब मैं आपके साथ ये भी शेयर किया करूँगी कि लंच बॉक्स में जो है वो, अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए। बड़े बच्चे तो ज़ाहिर है हर चीज़ कुछ भी दे सकते हैं आप उनको। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो है वो वही चीज़ हमने देनी होती है कि जो हमें पता होता है कि बच्चे जो है वो ईज़िली कैरी भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों की जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं ना, खुश होके जो वो खाते हैं, तो वही चीज़ें, हर चीज़ हम जो है वो लंच बॉक्स में बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि फिर अगर आप कुछ भी दे देंगे ना तो बच्चे जो है उसी तरह भरा का भरा लंच बॉक्स वापस ले आते हैं, खाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना कुछ सिलेक्टेड सी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि वो मतलब कि खुश होके खा लेता है, और वो मैं उसको देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने 1 खजूर रख दी है, 2 अंजीर रख दी हैं और 5 बादाम। तो जस्ट एक जो है पोर्शन नट्स का हो गया और साथ में एक सैंडविच दे दिया था। तो ये हो गया जी उसका
लंच बॉक्स, उसके बाद अफ़ान को स्कूल भेजने के बाद फिर खदीजा उठ के आ जाती है और उसके बाद फिर बारी होती है खदीजा के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए थे और बस मैं जो है वो खदीजा के लिए 1 और 1 अपने लिए, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम होता है, इतना हैवी ब्रेकफ़ास्ट का मूड नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका हंगर लेवल क्या है। तो अगर ज़्यादा भूख महसूस हो रही हो तो फिर हम कुछ हैवी ब्रेकफ़ास्ट बना लेते हैं, लेकिन अगर नहीं मूड तो फिर ये कि कुछ लाइट सा। तो खदीजा को इसके साथ मैं दूध वगैरह दे दूँगी, तो बस ये हम यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये सारी सुबह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक के बाद एक जो है ना वो मतलब कि स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद फिर 1 घंटा डेढ़ के बाद जो है वो मैंने ग्रीन टी ले ली थी। ग्रीन टी ले लेती हूँ कभी, कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, तो बस जो मेरा मूड हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद खदीजा को भी करवाने के बाद, तो फिर अगेन मैं किचन में आ जाती हूँ और जो भी छोटे-मोटे किचन के काम होते हैं, जैसे बर्तन वग़ैरह धोना, किचन जो है वो सारा क्लीन अप करना, तो वो काम होते हैं। कभी-कभी थोड़े एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ। ये सारे जो कंटेनर्स हैं ना, जार्स, इनको मैंने जो है वो रात को वॉश करके रखा था और मैं यहाँ पे इनको टॉवल के साथ फिर से एक बार क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सामान आया हुआ था और वो जो है वो मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना था, तो इस वजह से ये सारे मैंने वॉश कर लिए थे, एक बार नीट क्लीन हो जाएँ। तो उसके बाद अब सारी जो है ना, इनके अंदर ये सूजी थी, मैदा और बेसन और दालें वगैरह कुछ ये सारा सामान आया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो बस ये हर डे पे ना डिपेंड करता है कि डिफरेंट-डिफरेंट काम होते हैं, कि रोज़ तो नहीं करने वाले होते हैं ये काम। तो लेकिन इस टाइम पे ज़्यादातर होता यही है कि मैं जो है वो किचन के जो भी काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह करनी है, बर्तन वॉश करने हैं, या फिर अगर मुझे जिस दिन कपड़े वॉश करने होते हैं तो वो भी यही टाइमिंग होती है कि मैं जो है वो कपड़े वॉश कर लेती हूँ। कभी आयरन करने वाले होते हैं वो कर लेती हूँ, कभी डस्टिंग होती है घर की। आई मीन घर के जो काम होते हैं ना, आई मीन एज़ अ मदर या फिर हाउसवाइफ़ आप कह लें कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कि आप जो है वो सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना होता है। और मैं समझती हूँ कि अच्छा, ये सारे वो काम हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो है ना, वो एक डेली रूटीन लाइफ़ आपके साथ चलती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इन चीज़ों को कभी भी ना अपने ऊपर जो है ना वो सवार नहीं करें, मतलब कि बर्डन नहीं बनाएँ, खुद को प्रेशर में ना रखें इन चीज़ों की वजह से। तो जब आप अच्छा फ़ील कर रहे हों, यू नो रिलैक्स फ़ील कर रहे हों, अच्छा फ़ील कर रहे हों, तो जब आपका जिस तरह के काम का मूड हो रहा है, साथ-साथ आप कर लें। तो अगर हम जो है ना अपने ऊपर एक बर्डन बना लेंगे और प्रेशर बना के रखेंगे हर वक़्त काम-काम का, तो उस तरह से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है, ये तो वो ही काम है ना जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। डेली हम वो सारी चीज़ें काम करते हैं और फिर दोबारा एक नया डे स्टार्ट होता है, तो फिर से वही सारी काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वो काम है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। मीन्स कि ये हमारे ख़त्म होने के बाद ही जो है ना वो ख़त्म होंगे। तो ये साथ-साथ चलने वाले हैं, तो बस यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। उसके बाद आज मेरा प्लान था कि मैं लंच में दाल बना लेती हूँ। तो बस ये जो है वो काफ़ी टाइम से ये लोबिया की दाल मैंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे इसको ना थोड़ा-सा चेक करके, तो अच्छा, दाल जितनी भी साफ़-सुथरी हो, ये होता है 1 नज़र 2 नज़र इसको देखना पड़ता है, क्योंकि जो है ना कुछ पता नहीं होता कि फिर इसमें स्टोन्स वग़ैरह भी निकल आते हैं। तो इनको थोड़ा-सा चेक करके यहाँ पे मैं इसको भगो के तो रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये वो टाइम होता है कि आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि आज लंच में क्या बनाना है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना, अगर कुछ डिफ्रॉस्ट करने वाला है तो फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखना है। जैसे दाल वगैरह बनानी है तो जैसे अभी मैंने भिगो के रख दी है। कुछ सब्ज़ी बनानी है तो वो जो है कि आप कटिंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद जो है आज मुझे जो है वो कपड़े भी प्रेस करने थे, तो मैं जो है रूम में आ गई थी और यहाँ पे 1-2 ड्रेस मुझे ये ना, कि जब टाइम मिलता है ना, बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप होता है, तो मैं 1-1 2-2 करके ना ड्रेसेस इस तरह प्रेस करके तो मैं कबर्ड में लगाती रहती हूँ। कभी भी एक दिन में अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि आज मुझे जो है वो सारे के सारे आज ही करके रख देने हैं, नहीं। 1-2 जब भी मुझे टाइम हो मेरे पास, मैं फ्री हूँ और मैं 1-2 करके तो इस तरह से रख देती हूँ। तो इस तरह काफ़ी आसानी भी हो जाती है आपकी, और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि जब अब जैसे सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों वाले कपड़े जो है ना बगैर प्रेस के तो वाक़ई यूज़ नहीं किए। जैसे गर्मियों में थोड़ा-सा हमारे पास ये भी फ़ायदा होता है हमें, कि एटलीस्ट चलें घर में पहनने वाले तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद फिर ये है ना, कि अगर प्रेस हुए हुए अलमारी में लगे हुए पड़े होते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है कि जब आपने चेंज करने हैं, आप आसानी से कर, तो ये पे ड्रेस दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बहुत ही इतना प्यारा प्रिंट है और मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही लाइट सा है, कैजुअल सा है। तो ये लाइट जो है ना ऑफ
क्रीम सा कलर है और इसके ऊपर ये प्रिंटेड है, इस तरह सा ये गाउन है। तो इसके साथ मैंने एक स्किन कलर का जो है वो इनर रखा हुआ है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने प्रेस करके रख दिया था और साथ ही मैंने जो है वो अभी चेंज भी करने थे, तो मैं घर में पहनने वाला जो है ना एक नॉर्मल सा ड्रेस वो भी प्रेस कर लिया था। तो बस ये चीज़ें होती हैं, काम आई मीन एक के बाद एक काम जो है ना वो आता ही रहता है कि जो कि आपको करना होता है। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं ना पर्सनली जो आपको पसंद होते हैं, जिनको करते हुए आप बहुत एन्जॉय करते हैं, अच्छा लग रहा होता है। जैसे मेरा फ़ेवरेट कुकिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद है। कुकिंग जो है वो किचन में मुझे जितना भी टाइम स्पेंड मुझसे करा लो ना, जितनी कुकिंग करा लो, मैं कभी थकूँगी नहीं, ना मैं बोर होंगी। और स्पेशली जो कपड़े प्रेस करने वाला काम है, उफ़! ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी बस मजबूरी है ना, करना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो है ना हर किसी का कोई ना कोई काम फ़ेवरेट होता है। जिसमें वो एन्जॉय करता है और जितना करा लो फिर वो थकता भी नहीं है और कुछ काम बहुत ही बोरिंग लगते हैं। तो कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हर 2 दिन के बाद जो है ना वो मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे काम करें। तो मैंने काम ना बाँटे हुए होते हैं कि मुझे पता होता है एक दिन मैंने जैसे कपड़े वॉश किए ना, नेक्स्ट डे फिर उन सारे कपड़ों को अच्छे से जो है ना अपनी-अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना, सेट करना। फिर 1-2 दिन बीच-बीच में जैसे मुझे गैप मिलता है, स्पेस मिलती है, प्रेस करती हूँ। तो फिर 1 दिन छोड़ के ऐसे डस्टिंग करनी होती है। इस तरह से ना मैंने काम बाँटे होते हैं। मतलब अपने आप को ना थकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो हमने डेली करने होते हैं और एक ही दिन में अगर हम चाहें कि हम सारे काम कर लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मीन्स कि आप काम बाँट लें डेली की बेसिस पे एक-एक काम करके, तो आप जो है वो ईज़ी भी रहेंगे और थोड़ा-सा रिलैक्स भी फ़ील करेंगे और काम भी होते रहेंगे साथ-साथ। तो बस काम-शाम निपटा के सारे अगेन फिर किचन में आ गई और यहाँ पे अब चल रही है जी लंच की तैयारी। और दाल मैंने पहले से भिगो के रख दी थी और अब मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ डन चॉप करके डाल दी थी। उसको मैंने थोड़ा-सा ब्राउन कर लिया, उसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया था, ब्लैक पेपर डाल दी थी साबुत वाली और अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लेके उनको प्यूरी कर लिया था। तो बस यहाँ पे ये मसाला बनाएँगे, इसके साथ जा रहे हैं जी स्पाइसेस, जिसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बेसिक से जो भी मसाले होते हैं घर पे, ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस ये सारे डाल के तो इसको हमने अच्छे से मसाला बना लेना है, भून लेना है हमने। तो बस साथ-साथ जो है वो अब मेरा लंच बन रहा है और बस खदीजा को भी देख रही होती हूँ मैं साथ-साथ इस टाइम में, क्योंकि वो सुबह-सुबह जिस दिन उठ जाती है ना तो बहुत तंग करती है। मीन्स कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, बीच में आके इंटरफेरेंस चल ही रही होती है बच्चों की। आपको कोई ना कोई बच्चे लगाए रखते हैं कि मम्मा दिस दैट, ये चाहिए, वो चाहिए, कभी कुछ। तो बस यहाँ पे जो है वो अब मसाला बन चुका था और उसके बाद जो दाल मैंने भिगो के रखी थी ना, वो मैं इसमें ऐड करके तो मैं प्रेशर लगा लूँगी। क्योंकि बस इस तरह से क्या होता है ना, चीज़ें जल्दी से बन जाती हैं ईज़ी सी। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जो है वो घंटा डेढ़ उसको रख के तो पहले उसको बॉयल करूँ फिर बनाऊँ। इस वज़ह से मैंने जो है वो प्रेशर कुकर में सोचा बना लूँगी, जल्दी बन जाएगी। तो मसाला बन गया था, उसके बाद दाल डाल दी इसमें, अब इसमें पानी ऐड करके तो मैं इसको 10 से 15 मिनट जो है वो प्रेशर लगा लूँगी, तो बस आसानी से दाल हमारी रेडी हो जाएगी। कोई भी बीन्स वगैरह या दाल वगैरह होती है ना, प्रेशर लगा लें आप तो जल्दी हो जाती है। तो वरना जो है वो काफ़ी देर फिर आपको वेट करना पड़ता है कि आप रख दें आराम से। तो इतना टाइम नहीं होता है आजकल, जितना हो सके ना बस ईज़ी और क्विक सी रेसिपीज़ जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छा 15 मिनट इसको जो है ना वो प्रेशर लगाया था और 15 मिनट के बाद ये दाल जो है ना प्रॉपर्ली गल चुकी थी और सेट हो चुकी थी। और यहाँ पे बस मैंने फ्लेम थोड़ी-सी हाई कर दी थी कि ताकि थोड़ा-सा इसका पानी और ड्राई हो जाए। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला और दाल हो जाएगी रेडी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्राई बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा-सा जो है ना इसमें लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा शोरबा होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे दाल हमारी हो चुकी है रेडी, अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। और बस यहाँ पे अफ़ान के आने का टाइम होने वाला था और लंच रेडी हो चुका था। अब अफ़ान आएगा फिर मैं साथ ही रोटी भी बनाऊँगी। फिर ये होता है कि बच्चों को लंच करवाना, उसको चेंज करवाना, तो बस ये सारे जो है वो काम शुरू हो जाते हैं फिर। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, इस वजह से मैंने हाफ़ डे की रूटीन शेयर की है। अगर फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।